हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो बेयर एक्ट से आते हैं, लेकिन जहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बेयर विदाउट नोट वाले ले जाना अलाउड होता है, फिर भी वहाँ पे आपको 40 से 45 तक क्वेश्चन आपको उसी में मिल जाते हैं जो सेक्शन वाइज रहते हैं। तो आसानी रहती है। और आपको पासिंग कितनी चाहिए, 40 या 45। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है कि मुझे नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे छोड़ के एग्जाम हॉल में आ जाएं। आपको क्वेश्चन पेपर पूरा करके आना है, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, बेयर एक्ट से पढ़ना है। जब आपको कोई भी, मैं पढ़ाऊँ या दूसरा भी, आप अगर चैनल से अगर देखते हैं तो अगर बेयर एक्ट आप लेके बैठोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषेध है। मतलब निषेध का मतलब होता है रोका गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? तो जिस प्रकार से इंग्लिश वाले हैं तो आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा अनटचेबिलिटी। तो आपको मेन चीज देखनी है, क्या देखना है, ऐसे यहाँ पे अनटचेबिलिटी लिखा हुआ है और यहाँ लिखा अस्पृश्यता। तो ये देख लिया कि ये छुआछूत के बारे में बात कर रहा है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। और दूसरी चीज यहाँ देखना है, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के बारे में ये बात कर रहा। तो हमें क्या करना है, बेयर एक्ट उठाना है और सबसे पहले वहाँ पे जाना है। सबको देखना, ये मौलिक अधिकार में आता है, जैसे कि आपको पता है। तो ये पार्ट 3 में है, मौलिक अधिकार। तो वहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो 14 क्या कहता है हमारा, विधि के समक्ष समानता। और नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 15। तो 15 में क्या है हमारा, 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके आधार पे ये दिया गया है, फिर अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल 15 में। ठीक है। और फिर आता है हमारा आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो ये तो लोक नियोजन की बात हो गई है। ठीक है। और 17 हमारा क्या कहता है, 17 में है ये हमारा अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। आर्टिकल 17 में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको देखो, बेयर एक्ट में भी आपको दिख रहा होगा, जो कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं, बेयर एक्ट के साथ में ही पढ़िए। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हुआ, जैसे कि आप सबको पता होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है, आर्टिकल 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 उपाधि के उन्मूलन का प्रावधान देता है। उपाधियों के उन्मूलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? तो हमें मेन देखना है भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 उपाधि के उन्मूलन। तो बेयर एक्ट में आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या इसके ऑप्शन है। ऑप्शन हमारा है कोई भी उपाधि जो सैन्य या शैक्षणिक विशेषता, मतलब सैन्य का मतलब होता है मिलिट्री, शैक्षणिक विशेषता मतलब होता है एजुकेशनल, ना हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यहाँ बात सिर्फ विदेशी राज्य की हो रही है, मतलब राज्य द्वारा जैसे कोई भी उपाधि होगी वो मिलिट्री या एजुकेशनल को राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मतलब भारत का अगर नागरिक होगा तो विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करना है, करेगा। सी ऑप्शन हमारा, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, मतलब जो विदेशी है, भारत के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करते समय अगर कोई भी लाभ और कोई पद अगर होगा तो बिना राष्ट्रपति के सहमति से स्वीकार नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और डी ऑप्शन हमारा है वे सभी। तो आप लोगों को ध्यान रखना। तो इसके हम आपको बेयर एक्ट दिखा दे रहे हैं कि कैसे आपको ढूंढना है। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स ये भी है, तो हमारा क्या है इसमें देखो, यहीं पे 17 के बाद में 18 लिखा हुआ, इसके अंदर का आप लोग देखेंगे तो इसका 7 में है। तो 7 में देखते हैं इसको। सेवन का 8 नंबर का उपाधियों का अंत, देखो जैसे इसमें भी पूरा लिखा हुआ, राज्य, सेना व विद्या संबंधी सम्मान
के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेंगे। मतलब राज्य सेना के हों और विद्या संबंधी, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, सम्मान के सिवाय और कोई आप उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा, जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं करेगा। तो जैसे आप डायरेक्ट में जैसे खोल के देखेंगे, ये चारों ऑप्शन जब मैच करेंगे तो आप सही का टिक लगा देना। अगर नॉट उसमें लिखा होगा तो इसमें देख लेना, नॉट जब होगा तो उसमें वो चीजें नहीं दी होंगी। 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 ऑप्शन गलत होगा, वो ऑप्शन आपको टिक करना होगा। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। वे सभी, ये सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हैं अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को? देखिए, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, क्वेश्चन कम कवर हो पाएंगे, लेकिन बेयर एक्ट से आपको ढूंढना, आपको बता देंगे कि कैसे इसको कवर करना है। तो ये तो देखो डायरेक्ट आप ढूंढ ही लोगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें आपको भी बताते जाएंगे साथ ही साथ। तो सबसे पहले हमको देखना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है। तो बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो जैसे कि ऑप्शन ए हमारा आर्टिकल 18 क्लॉज 2, ऑप्शन बी हमारा आर्टिकल 18 क्लॉज 1, सी आर्टिकल 19, डी ऑप्शन हमारा आर्टिकल 20। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेयर एक्ट, जिसमें कि दिया रहेगा। तो चलो सबसे पहले बेयर एक्ट देखते हैं। तो ये हमारा भारत का संविधान 18 में है ना, तो ये हमारा भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता और भाग 3 में है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए इसमें 18(2) में क्या है? 18(2) में मतलब उपाधियों का अंत है। तो क्लॉज 2 देखना है हमें पहले। क्लॉज 2 में क्या है? ऐसे साथ साथ सारे होते जाएंगे, तो कभी भी अगर 8 का भी 18 का भी आ जाएगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। इसके सामने दिया रहता है, इसको देखना है, 7 देखना है। क्लॉज 2 में लिखा भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, क्लॉज 2 में है ये। तो सेकंड ऑप्शन हमारा है आर्टिकल 18 क्लॉज 1। तो इसमें लिखा हुआ है राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब शिक्षा से संबंधी होगा तो प्रदान कर सकता, इसके अलावा और कोई होगा तो आप उपाधि प्रदान नहीं कर सकते। जैसे कि मिलिट्री और एजुकेशन संबंधी सरकारी टीचर होते हैं उनके लिए ये। और फिर इसमें दिया हुआ सी का ऑप्शन दिया आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में क्या अब हमारा आर्टिकल 19 जो कि बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, 19 का काम है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का। देखो आंसर मिल गया, बहुत सिंपल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उससे मैच मिला लेना, जो वहाँ लिखा रहेगा वो यहाँ भी लिखा हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ देखो लो वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का। तो आंसर आपको मिल गया। तो आंसर इसका क्या है? सी आंसर बिल्कुल राइट है, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वास्तविक तर्कसंगतता का निर्धारण करने में न्यायालय को विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना होगा। प्रतिबंध को उचित ठहराने के लिए निम्नलिखित में से किस बिंदु को संतुष्ट करना होगा? तो ए हमारा ऑप्शन है प्रतिबंध का कानून द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध होना, ये भी राइट है। बी ऑप्शन हमारा है लगाया गया प्रतिबंध उस शरारत से अधिक नहीं होना चाहिए
जिसे रोका जाना चाहिए या कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी राइट है। और सी नंबर का ए और बी दोनों, डी नंबर का ऑप्शन है ना तो ए ना तो बी, तो इसका चलो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी आंसर बिल्कुल राइट है। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या है, जो छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उस पर हमें अभी ध्यान नहीं देना है, तो इसकी अभी हमने बेयर एक्ट नहीं निकाली है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है और फैमिली लॉ है, जितने बड़े बड़े मतलब ऐसे जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको ज़्यादा कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।